जय हिंद क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज मैं शुरू करूंगा लास्ट स्प्रिंग के यानी लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट, जो इससे पहले कि मैंने लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, जिसमें साहिब आलम की स्टोरी होती है और ये वाला मुकेश की स्टोरी है। इसको आज हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पहले अगर नहीं देखें आप लोग तो क्लास 9, 10 और 11, 12 के बच्चे जा कर के अपने अपने क्लास को देख लीजिएगा। और अगली दिन से इसी पर हिंदी का भी और 10th का मैथ का भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लासेज को। मैथ का भी और 10th हिंदी का भी, दोनों का क्लासेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में, सभी बच्चों में मिल सके, है ना। इसका कोई भी चार्ज नहीं है और सारा का सारा क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, इसका एमसीक्यू भी कराए जाएंगे और पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को बीच बीच में जैसे पूरा का पूरा ग्रामर का भी कराया जाएगा, हाई स्कूल इंटर का सिंथेसिस हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो कुछ भी हो पूरा का पूरा आप लोग को वोकैब से लेकर के वोकैब से लेकर के ग्रामर तक का भी कराया जाएगा, ठीक है ना। और दिसंबर तक ये पूरा का पूरा कोर्स करा दिया जाएगा आप लोग को और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, है ना। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मुकेश कहता है। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है, ठीक है ना। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। आप लोग पेंसिल और बुक लेकर के मिलाते रहिएगा और जो कुछ भी दिक्कत हो मीनिंग में, उसमें वो वहाँ पर हिंदी पर लिखते रहिएगा, हिंदी लिखते रहिएगा, ठीक है ना। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वह कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही एनाउंसेज, वह घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए एनएस जंग क्या बोलती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या कहती हैं, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है या क्या तुम कार के बारे में जानते हो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में जानते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, यानी एनएस जंग पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में जानते हो, ठीक है ना। आगे वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा, मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में देखते हुए वो उत्तर देता है, यानी सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वो उत्तर देता है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, ठीक है ना। हिज ड्रीम्स लूम्स, ठीक है ना। लूम्स का मतलब होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट होता है, ठीक है ना। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, मिराज का मतलब होता है मरीचिका, मरीचिका, उसका सपना, उसके आगे देखते हैं। मिराज एडमिस्ड मतलब मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, ठीक है ना, यहीं से था ना। देखते हैं कि उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के, है ना, चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। फिर से देखते हैं, हिज ड्रीम लूम्स, उसका स्वप्न प्रतीत होता है। लाइक ए मिरेज, यानी मरीचिका की समान प्रतीत होता है। एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियों के मध्य में। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में उसका स्वप्न धुंधला सा दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, यह बैंगल के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद बैंगल के लिए, चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल में के बीच एक मरीचिका सा उसका स्वप्न दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। आगे
देखते हैं क्या है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड मतलब शामिल है इन मेकिंग बैंगल्स है, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या था कि एवरी अदर फैमिली है ना, एवरी अदर फैमिली हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में लगा है। बैंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ, इंगेज का मतलब शामिल, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार यानी कि हर परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है, ठीक है ना। आगे, इट इज द सेंटर यह केंद्र है ऑफ इंडियाज हिंदुस्तान का, यह भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव यानी कि ये आधा देख लेते हैं। इट इज अ सेंटर ऑफ इंडियाज बेंगल ब्लोइंग, यह इंडिया का यानी यह भारत का एक केंद्र है ग्लास मेकिंग में। इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज जहाँ पर फैमिली है ना, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, अगले वाले पैराग्राफ का पर होगा जहाँ पर जनरेशन गुजार दिए, लोगों ने अपने जनरेशन को गुजार दिए। स्पेंट जनरेशन जहाँ पर लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी, कहने का मतलब यह भारत के कांच की आकृति देने वाला उद्योग का केंद्र है, उद्योग केंद्र है जहाँ परिवारों ने अपनी जनरेशन गुजार दिए। वर्किंग मतलब काम करते हुए, अराउंड फर्नेस का मतलब भट्टी, भट्टी के आसपास काम करते हुए लोगों ने अपने जनरेशन गुजार दिए, पीढ़ियाँ गुजार दी। वेल्डिंग ग्लास से चूड़ियों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल बैंगल बनाते समय, ग्लास को जोड़ते समय जोड़ने के लिए जोड़ते हुए अपने जीवन को बिता दिए, या तो चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की है ना और देश भर की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बिता दी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर से यहीं से फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए बैंगल बनाना। इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बिता दी हैं, इन लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जनरेशन बिता दिए हैं। अगला देखते हैं, मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक है, ठीक है ना, मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक है। नाउ अरे नन ऑफ देम नो दैट, कोई नहीं जानता, उनमें से कोई नहीं जानता। इट इज इलीगल कि यह गैर कानूनी है ना, इलीगल है। फॉर चिल्ड्रेन, यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है, कोई नहीं जानता कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस, बच्चों के लिए यह ग्लास फर्नेंस में काम करना बहुत इलीगल है। विथ हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना, उच्च ताप में बच्चों के लिए यहाँ बैंगल बनाते हुए गैर कानूनी है, ये कोई नहीं जानता। इन डिग्निक सेल्स, छोटे छोटे सेल्स का मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे कमरे बने पड़े हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा, बिना प्रकाश और बिना हवा के वो अंधेरे गंदी कोठरियों में उच्च ताप वाली कांच की भट्टियों पर काम करना उनके लिए गैर कानूनी है। दैट द लॉ, नियम ये होता है। इफ इन फोर्स का मतलब होता है लगा देना, यदि कोई नियम लगा दे, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, यदि कोई नियम लगा देता है तो उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, उन लोगों को हटा दिया जाएगा। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे अलग कर दिया जाएगा जहाँ वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। स्लॉग का मतलब होता है कड़ी मेहनत,
ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं हिंदी इसका। कहने का मतलब ये है कि मुकेश का भी परिवार उनमें से एक होता है और उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी, है ना, बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में उच्च ताप वाली कांच की भट्टी पर काम करना गैर कानूनी है। बच्चों का गैर कानूनी है वहां पर काम करना। और यदि कोई कानून लगा देता है यानी कानून लागू कर दिया जाए तो उनमें से अ, उसे उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देयर डे लाइज आवर्स, ठीक है ना, ऑफन लॉसिंग देयर ब्राइटनेस, यहाँ तक कि वे अपने आंखों की चमक खो बैठते हैं। ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों के। ऑफन, यहाँ तक कि लॉसिंग मतलब खो देते हैं, द ब्राइटनेस का मतलब चमक को, ऑफ देयर आइज आंखों की। अतः प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं वे बच्चे। मुकेश आइज बीम, मुकेश की भी आंखें, है ना, मुकेश आइज, मुकेश की भी आंखें, बीम एज ही वॉल्यूंटियर्स टू मेक मी होम, है ना। मुकेश उनमें से क्या होता है कि उन लोग अधिकतर अपने आँखों को खूब देते हैं और जब मुकेश मुझको अपने घर ले जाने के लिए लेता है तो बीम मतलब होता है चमक उठना। तो मुकेश आइज़ बीम, मुकेश की आँखें चमक उठी। ही वॉल्यूंटर, जब वह कहता है टू टेक मी, मुझे ले चलने की, होम मतलब घर। कहने का मतलब मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। यानी कि मुकेश जब अब मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे मेकिंग होम, विच ही प्राउडली से, है ना, वह गर्व से कहता है, प्राउडली गर्व से कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ड, रिब्यूल्ड का मतलब फिर से बनाना। ठीक है ना। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम कूड़े से भरी हुई लेन से जाते हैं, लाइनों से। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कूड़ा करकट से भरा हुआ है। हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से जाते हैं, है ना, बदबूदार गलियों से जाते हैं। पास्ट होम, उसके घर से गुजरते हैं। दैट रिमेन, सॉरी यही से ना, हाँ, दैट रीमैन होब्स विथ क्लम्बरिंग वॉल्स, जहाँ पर गंदे कहने का मतलब ये है कि ऐसे गंदे घरों से करीब से गुजरते हैं जिनकी टूटी हुई दीवारें होती हैं। क्रम्बल का मतलब होता है जर्जर, जर्जर दीवारें होती हैं। वुबली डोर्स, डगमगाते दरवाजे। नो विंड्स, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं होती हैं। क्राउडेड विथ एनिमल्स, और क्या होता है, जानवरों की भीड़ होती है। क्राउडेड विथ, सॉरी कहाँ से, हाँ, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। एग्जॉस्टिंग मतलब होता है मिलजुल करके रहना, अस्तित्व में सहसहमति से रहना। ठीक है ना, सहसहमति से रहना। इन द प्राइम प्राइमेवल स्टेट, यानी कि वहाँ पर जानवर और मनुष्य आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। यानी कि जिन रास्तों से होकर के जाता है वहाँ के लिए बता रहा है कि जिनमें, उन घरों में जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, दीवारें जर्जर हैं और गंदी नालियाँ हैं, गंदी रास्ते हैं, कूड़े भरे पड़े हैं, उन रास्तों को बता रहे हैं वहाँ के लोगों को जिनमें मनुष्य और जानवर के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। ठीक है ना। आगे, ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे पर रुकता है। ठीक है ना। वह एक ऐसे दरवाजे पर रुकता है, ऐसे दरवाजे पर जाकर के रुकता है। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे ढकेल करके खोलता है। ठीक है ना। आगे क्या है कि ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे पर जा कर के खड़ा होता है। ऑफ वन सच हाउस, उन घरों की तरह से, यानी बहुत सारे गंदे घर थे उनमें से एक घर के पास जा कर के खड़ा होता है ना। हाँ, छूट गया था एक लाइन, है ना। बैंगल्स, बैंग्स
बैंक्स अ वुबली आयरन डोर, जर्जर लोहे की दरवाज़ा होता है, विथ हिज फीट और अपने पैरों से ढकेलता है, एंड पुश्ड इट ओपन ढकेल करके खोलता है। यानी ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारें, डगमगाते दरवाजे और बिना खिड़कियों के हैं, और जिनमें मनुष्य और जानवर के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। वह ऐसे ही एक दरवाजे के पास जाकर के रुकता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। ठीक है ना? जा करके उसे खोल देता है। फिर से देखते हैं आगे। खोल देता है। आगे कहाँ था? फुट, आयरन फुट, हाँ, एंड पुश्ड इट ओपन, और खोल देता है। वी इंटर द हाफ बिल्ट शेक, हम आधे बने हुए भवन में प्रवेश करते हैं। मकान में, शेक का मतलब होता है मकान। हम आधे बने हुए मकान में प्रवेश, उस बने हुए मकान के आधे हिस्से में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में हम लोग प्रवेश करते हैं। थैच्ड विथ डेड ग्रास, है ना? थैच का मतलब होता है झोपड़ी, विथ डेड ग्रास का मतलब सूखी हुई घास से झोपड़ी बनी हुई थी। उस घर के एक हिस्से में सूखी हुई घास से झोपड़ी बनी हुई थी। ठीक है ना? झोपड़ी बनी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव, और फायरवुड स्टोव जल रहा था, और स्टोव जलाया जा रहा था जो केरोसिन पर जलता है। स्टोव जल रहा था। विच सिट्स अ लार्ज वेसल, वेसल का मतलब होता है वेसल का मतलब होता है बर्तन, और बहुत बड़ा बर्तन रखा गया था ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। सिजलिंग का मतलब गरमाता हुआ, स्पिंच मतलब होता है पालक, लीव्स का मतलब पत्तियां। और एक हिस्से में वो बताता है कि सूखी घास की झोपड़ी बनी हुई थी, और दूसरे साइड स्टोव रखा हुआ था, और उस पे गर्म होते हुए पालक की पत्तियां रखी गई थी। पालक की पत्तियां गर्म करने के लिए, यानी पकाने के लिए साग में रखा गया था। ठीक है ना? ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम परात, है ना, प्लेट्स, और एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा प्लेट रखा गया था, है ना? प्लेट्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत बड़े, चॉप्ड का मतलब होता है कटा हुआ, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, और सब्जियां काट करके रखी गई थी, है ना? सब्जियां काट करके रखी गई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, यहाँ से देखिएगा, एक कमजोर नौजवान औरत इज कुकिंग, खाना बना रही थी, खाना बना रही थी, द एवरी मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ठीक है ना? एक कमजोर यंग वुमेन खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए। एक एक शब्द देखिएगा। थ्रू आइज, है ना? थ्रू आइज, उसकी आंखें, फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरे पड़े थे। ही सी स्माइल्स, और फिर भी वह मुस्कुराती है। उसकी आंख धुएं से भरे पड़े थे, इससे चूल्हे पर खाना बन रहा है तो धुएं से भरे पड़े थे, और फिर भी वह मुस्कुराती है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई का, है ना, एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के भाई का पत्नी होती है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। क्या होता है, उसकी आंखों में धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह उम्र में बहुत बड़ी नहीं है, वह औरत उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज अ बहू, लेकिन उसने बहू का कमांड हासिल कर लिया है, बहू का सम्मान हासिल कर लिया है। उम्र में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहू कहलाने का उसे दर्जा मिल गया है ना? लेकिन बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है ना? बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना? कहने का मतलब, अब देखते हैं, घर की बहू इसको कहते हैं, घर की बहू। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उस घर की बहू हो गई है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारियां हैं। हर हस्बैंड, उसके
पति मुकेश एंड देयर फादर और उनके पिता का 3 लोगों का जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, सिर के ऊपर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, यदि कोई बड़ा व्यक्ति यानी उस औरत से बड़ा व्यक्ति इंटर करता है, घर में आता है, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह टूटी हुई दीवालों के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को ला देती है एक क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट ला देती है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति उसके घर का या कोई अन्य आता है उसके घर में, तो वो अपने आप को दीवार के पीछे छिपा लेती है और अपने चेहरे पर घूंघट ला देती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बिफोर में एक मिनट, हाँ, हर फेस एक एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज डिमांड करता है, कस्टम है, इस प्रकार का रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ, बधू है ना, बहू, मस्ट व्हील, घूंघट में रहना चाहिए, देयर फेस, उसके चेहरे को घूंघट में ही रखना, अवश्य रखना चाहिए। बिफोर मेल इल्डर, यदि कोई मेल इल्डर आता है, बड़ा आता है, तो उस बहू को अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए। इन दिस केस द इल्डर इज एन इम्पोर्विस्ड बैंगल मेकर, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है। अपने आप को क्या बोलते हैं वो कि घूंघट के अंदर कर लेना चाहिए, ऐसा रिवाज होता है उन लोगों के यहाँ। ठीक है ना, जैसी कि प्रथा होती है। और यहाँ क्या है कि एक बुजुर्ग एक अत्यधिक निर्धन चूड़ी बनाने वाला है ना, बहुत ही अत्यधिक निर्धन गरीब चूड़ी बनाने वाला है। इम्प्रूवर्स का मतलब होता है गरीब, बैंगल मेकर का मतलब होता है बैंगल मेकर बनाने वाला, यानी बैंगल बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, है ना, है ना, बहुत कई वर्षों से कठिन परिश्रम करने के बावजूद, बहुत वर्षों से कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वह टेलर हुआ करता था, यानी कपड़े सिलाई करता था। देन अ बैंगल मेकर, और बाद में यह बैंगल मेकर बन जाता है। ठीक है ना, बहुत मेहनत करता है, पहले ये कपड़े सिलता था और उसके बाद बैंगल मेकर बन जाता है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोल्ट अ हाउस, रीनोट अ हाउस, क्या होता है कि वह अपने घर का नवनिर्माण करने में नवनिर्माण करने में क्या होता है, छूट जाता है, यानी कि असफल रहता है। नवनिर्माण करने में, अपने घर का नवनिर्माण करने में असफल रहता है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहता है। और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में क्या होता है कि असफल रहता है। ठीक है ना, यानी वर्षों से कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर का नवनिर्माण करने में और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन टीच देम वाट, वह सब कुछ सिखा पाया, वाट ही नो, जो कुछ वह जानता था। और वो जानता क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, और वह बैंगल बनाना ही केवल जानता था। ठीक है ना, वह बैंगल बनाना ही जानता था। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। कहता क्या है, हिज डेस्टिनी, यही उन लोगों का भाग्य है। ठीक है ना, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या कर्म, और कर्म है या भाग्य है। से मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यही उन लोग का कर्म है, यही उन लोगों का भाग्य है, यही हम लोग का भाग्य है। हु हैज वाच्ड, जो देख रही थी, हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, जिन्होंने जिन्होंने चूड़ियों के कांच की पालिश की गर्द से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। यानी वो कहती हैं यही हम लोग का कर्म है, यही भाग्य है। मुकेश की दादी ये सब बातें कहती हैं, जिसने चूड़ियों के कांच की पालिश की गर्द से, यानी गर्द से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। ठीक है ना, आगे। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज ईवर बी ब्रोकेन, क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है, क्या भगवान के द्वारा ये बनाई गई परंपरा तोड़ी जा सकती है। सी इम्प्लाइज, उसका मतलब है, उसका मतलब ये बताती है क्या भगवान के द्वारा जो बनाई गई है परंपरा, क्या इसको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है, वो क्वेश्चन करती है। ठीक है ना, आगे।
क्या तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता है? आगे सिंप्लाइज, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम लोग, वह कहती है कि वह चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होकर के, वह चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग, उन लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा है। चूड़ी बनाने वाली एक जाति में पैदा होकर उन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, बट बैंगल्स, केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखा है, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। कहने का मतलब ये है कि बैंगल बनाने वाले जाति में पैदा होकर के उन लोगों ने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में चूड़ी बनाना, इन द यार्ड, हाथे में चूड़ी बनाना यानी कि आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और अन्य घरों में भी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, अन्य घरों में, अन्य घरों के आंगनों में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में केवल चूड़ी ही चूड़ी है। स्प्रिल्स ऑफ, आगे देखते हैं, प्रिल्स ऑफ बैंगल, है ना, केवल बैंगल ही बैंगल, बैंगल के मामले में सनी गोल्ड, कैसे कैसे चूड़ियाँ होती हैं, सनी गोल्ड कलर के, पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी चूड़ियाँ, है ना। शुरू से देखते हैं, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड का मतलब धूपी सुनहरी चूड़ियाँ, है ना, बंडल में, धान जैसी हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, है ना, गहरी चमकीली नीली, गहरी ब्लू, रॉयल ब्लू मतलब गहरी चमकीली नीली, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग के अलग अलग आंगनों में ढेर के रूप में चूड़ियाँ मिलती हैं। लाई इन माउंटेन्स, है ना। आगे देखते हैं, इसके चारों ओर पहाड़ियाँ, माउंटेन बना दी गई हैं, इन अनकेप्ट यार्ड, है ना, यानी कि यार्ड मतलब आंगन में, तो पहाड़ की तरह से चूड़ियाँ रखी गई हैं ढेर के रूप में, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हीलर हैंड कार्ड, हैंड कार्ड का मतलब होता है ठेला, और ठेले पर हथगाड़ी पर लाद करके क्या करते हैं, पुश्ड ढकेलते हैं, बाई यंग मैन, किसी नौजवान आदमी को के द्वारा ढकेल करके, एलॉन्ग द नैरो लेन्स मतलब सकरी गलियों से, ऑफ द सेंटी टाउन, यानी कि कहने का पूरा अर्थ हो जाएगा कि इन चारों पहियों वाली हथगाड़ियों पर लादकर जवान आदमी झोपड़ियों के, कस्बे के तंग गलियों से हो करके ढकेलते हैं इसको, ठीक है ना, बेचते हैं ढकेल ढकेल करके, एंड इन डार्क हंट मेंस, और अंधेरी झोपड़ियों में जाते हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, और टिमटिमाती तेल के दीपकों की लौ, है ना। आगे देखते हैं, टिमटिमाती हुई, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, है ना, लैंप मतलब लैंप, ऑयल मतलब ऑयल, है ना, तेल, टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों में जाते हैं, सिट बॉयज, जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं, कहाँ पर, एंड गर्ल्स, और लड़कियाँ, लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई हैं, विथ देयर फादर्स अपने पिता के साथ, एंड मदर्स अपनी माता के साथ। कहने का मतलब, टिमटिमाते तेल के तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों में आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं, और क्या कहते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, सर्कल मतलब गोल बना करके, और हाथ रंगीन कांच के टुकड़े को चूड़ियों में वृत्ताकार बनाते हैं, घेर करके जोड़ा बनाते हैं, यानी कि चूड़ी को जोड़ते हैं, वो वृत्ताकार करके उन बैंगल को जोड़ते हैं। ऐसे लोग, लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं। दैट इज वाई, यह क्यों है, एक मिनट, हाँ, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखों ने एडजस्ट कर लिया है, टू डार्क अंधेरे को, देन टू लाइट आउटसाइड, यानी कि बाहर अंधेरा उजाला होने के साथ भी, यानी कि उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे को ज़्यादा एडजस्ट कर लिए हैं, बाहर की अपेक्षा अंदर की अंधेरे को एडजस्ट कर लिए हैं। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन इंड अप लॉसिंग देयर आइटलाइज, यही कारण है कि वे लोग अपनी आंखों को खो देते हैं, यानी रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी कि एडल्ट होने से पहले ही, यानी प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि को खो देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
सविता अंडरलाइन कीजिएगा, उस लड़की का नाम क्या होता है? सविता। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने हुए क्या करती है? सिट्स बैठी है। एलॉन्ग साइड का मतलब होता है बगल में। एल्डरली एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास बैठ करके। सोल्डिंग मतलब जोड़ रही है। पीसेज ऑफ ग्लास का मतलब कांच के टुकड़े को जोड़ रही है। कुल मिलाकर देख लेते हैं कि एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहनने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। ठीक है ना? एज हर हैंड्स मूव मशीनली, लाइक ऐसा उसका हाथ काम करे जैसे कि मशीन हो। लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, है ना? मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, है ना? ऐसा इस प्रकार से उसकी हाथ चल रही है। हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति बहुत तेजी से चल रहा है। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य था। इफ यह सोच करके सी नोज द सेंसिटी, सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता, क्या उसे पवित्रता पता है? ऑफ द बैंगल्स, उन चूड़ियों को। वह सोचते हैं कि इन लड़की को इन चूड़ियों के पवित्रता के बारे में नहीं पता है। सी हेल्प्स मेक, जो इनको बनाने में मदद कर रही है। यानी वह कहती हैं कि चूड़ियों की पवित्रता के बारे में ये नहीं जानती है लड़की, यानी कि क्या इसको चूड़ियों के पवित्रता के बारे में पता है? इट सिंबलाइज, यह प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब क्या होता है? प्रतीक। यह प्रतीक है। एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह हिंदुस्तानी औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, है ना? आगे देखते हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभ। यह मैरिज में शुभ होता है, शादियों में शुभ होता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, इसको एक दिन अचानक पता चल जाएगा। वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ द रेड वेल, रेड वेल का मतलब लाल घूंघट से, जब इसके सिर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा तब इसको इस लाल चूड़ियों के बारे में इसका अर्थ पता चल जाएगा। कहने का मतलब जब इसको शादी हो जाएगी इस लड़की की, तब इसको पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या होती है। हर हैंड्स ड्रेड रेड विथ हिना, उसकी हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, हिना लगा दिया जाएगा, तब पता चलेगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, तब उसको पता चलेगा इसका अर्थ क्या होता है। सी विल देन, तब उसको बिकेम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड मीन्स दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत के समान। बिसाइड, जो उसके बगल में है, जो उसके बगल में बैठी हुई है बूढ़ी औरत, उसी के प्रकार। हु बिकम वन मेनी ईयर एगो, जो बहुत साल पहले ये भी बूढ़ी औरत कभी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं, उस बूढ़ी औरत के कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आई, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। एक नई दुल्हन के समान उस बूढ़ी औरत की आंखों में अब चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, वह कहती है एक वक्त से एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है बूढ़ी औरत। इन वॉयस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि उनकी यहाँ आवाज़ से खुशियाँ जा चुकी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड, उन्होंने कोई आनंद नहीं किया। इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, यानी अपने पूरे जीवन में वो लोग भर पेट खाना खा करके कभी इंजॉय नहीं किए, यानी भर पेट खाना खाने का इंजॉय नहीं किए हैं। दैट्स वाट सी हैज़ रिपीटेड, वह दोहराती हैं। हर हस्बैंड्स, उसके हस्बैंड। एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, यानी उसका हस्बैंड है जिनकी दाढ़ियाँ लहराती हुई हैं। सेज, वह कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे बैंगल बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। आई हैव डन, मैंने सब कुछ कर दिया। इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने सब कुछ किया है अपने परिवार को पालने के लिए, यानी कि मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक क्या करते हैं, मेक अ हाउस, मैंने अपने परिवार को रहने के लिए केवल एक मकान बनाया है, केवल मकान बना पाया हूँ। ठीक है ना? आगे देखते हैं।
आगे हियरिंग हिम, यहीं से उसकी बात सुन करके, हियरिंग हिम, उसकी बात सुन करके, वन वॉन्डर्स, कोई भी सोच सकता है, उसकी बात सुनकर कोई भी सोच सकता है, इफ, यदि ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोगों ने पूरा जीवन में हासिल नहीं किया है, क्या वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। ठीक है ना? ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत तो है, कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने, और है ना, पैसा न होने, नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाना खाने के लिए भी, रिंग्स इन कॉमा करके है, खाना खाने के लिए पर्याप्त न होने के दुख की कराहट, कराह है ना, जो लोगों में कराह होती है, हर घर में गूंजती रहती है, रिंग इन एवरी होम। फिर से एक लाइन देखते हैं, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे की न होने की कराह, चिल्लाहट, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट है ना, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि इस बेकिंग बैंगल्स बनाने वाले काम, नॉट इवन इनफ टू ईट, यह खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, यानी कि हर घर में यह दुख का पिंडारा पीटता रहता है कि यह जो काम है वह खाने के योग्य भी नहीं हो पाता है, इससे खर्चा भी नहीं चल पाता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को प्रतिध्वनित करते हैं, इको करते हैं, यानी कि युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, इको करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड, यहीं से ना, हाँ, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, ऐसा लगता है, क्या लगता है कि समय के साथ कुछ नहीं बदला है। लिटिल हैज़ मूव, लिटिल का मतलब होता है कम के बराबर, न के बराबर, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के अनुसार बहुत कम बदला है, कहने का मतलब कुछ नहीं बदला है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ मिंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इन इनिटियलिटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, यानी कि चेतना और शून्य कर देने वाले वर्षों से परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता मार दिया है। फिर से देखते हैं कि ईयर्स ऑफ मिंड नंबलिंग, यानी कि वर्षों की अचेत, टॉयल हैव किल्ड, जिसने मार दिया है, ऑल इन इटियमटिव, इनइटिएटिव मतलब सपने देखने की क्षमता को मार दिया है, एंड एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम, यानी कि स्वप्न देखने की क्षमता को मार दिया है, कहने का मतलब वर्षों के परिश्रम ने पहल पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार गिराया, यानी कि अब इन लोग के अंदर हिम्मत नहीं रह गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट, वाई नॉट ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज का मतलब होता है इकट्ठा, क्यों नहीं इकट्ठा हो जाते योर सेल्स, अपने आप को, इनटू अ कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक सहकारी समिति, क्यों नहीं तुम लोग एक सहकारी समिति बना लेते हैं। ठीक है ना, स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवकों की एक समूह से पूछती हूँ, men who have failed into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, मतलब पूर्वज। ठीक है ना, मैं उनसे कहती हूँ ग्रुपों से कि क्यों नहीं तुम लोग एक सहकारी समिति बना लेते हो, पूछती हूँ जो ऐसे मध्य स्थानों के कुचक्र में पड़ गए हैं जिनके उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया गया था, पूर्वज जाल में फँसाया था, उसकी चक्कर में ये फँसे हुए हैं, उन्हीं लोगों से पूछती हैं। यानी कि जैसे पिताजी दादाजी किए थे काम, उसके बाद उनके
दादाजी किए थे, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद ये बच्चे और बच्चे के बाद इनके बच्चे काम करने लगेंगे। तो इस तरह से एक बंधन में बंधे हुए हैं, उन लोगों से ये पूछती हैं, ठीक है ना? इवेन यहाँ तक कि इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना? ऑर्गेनाइज टाइप का मतलब होता है जाल, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? संगति, है ना? या ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, संगठित होते हैं, यदि हम लोग ऐसा संगठित होते हैं, वी आर द वंस, तो हम लोगों के, यदि कोई भी ऐसा होता है, यदि हम संगठित हो भी जाएँ तो हु विल बी हॉन्टेड अप बाय द पुलिस, तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, हॉन्टेड किया जाएगा, बीटेन पीटा जाएगा, एंड ड्रेड घसीटा जाएगा, टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इल्लीगल, कुछ गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाले जाएंगे, ठीक है ना? दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है, नो वन हु, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प देम सी, कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सकता है, सी नथिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देख सके, अलग तरीके से देख सके, अलग ढंग से मदद करे उनकी, ठीक है ना? आगे देखते हैं, दे देयर फादर आर एज ट्राइड, उनके पिताओं ने, उनके पिता उसके ही थके हुए हैं, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं, देयर फादर आर एज टायर्ड, उनके पिता उतने थके हुए हैं, एज दे आर, जितने की वे स्वयं थके हैं, ठीक है ना? यानी कि वे दोनों थके हुए। दे टॉक एंडलेसली, दे टॉक एंडलेसली इन a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। apathy का मतलब होता है उदासीनता, है ना? और ए स्प्रील का मतलब होता है चक्र के समान, कहने का मतलब वे एक चक्र के समान बोलते हैं, कुंडली नुमा वे चक्र के समान बोलते हैं, जो गरीबी से जो गरीबी से उदासीनता की ओर, है ना? और उदासीनता से लालच की ओर, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाते हैं। फिर से देखते हैं, दे टॉक इंडलेसली, वे इंडलेसली बात करते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से, अपैथी, गरीबी से कहाँ चले जाते हैं, अपैथी मतलब उदासीनता की ओर, और टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच, एंड टू इनजस्टिस, और उस लालच से इनजस्टिस का रास्ता अपना लेंगे, ठीक है ना? लिसन टू देम, लिसन टू देम, ये क्या होता है? अगला देखते हैं, अगले वाले सब लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? लिखा है कि लिसन टू देम, उनकी बात सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दिए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दिए, वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसा परिवार, कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा है, कॉट मतलब पकड़ा हुआ है, गरीबी के जाल में फंसा है, बाई सॉरी पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born, और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है, जन्म की जाति से कलंक से दबा हुआ है। स्टिग्मा का मतलब होता है STIGMA, स्टिग्मा का मतलब होता है दाग, है ना? एक कलंक से दबा हुआ है। आगे आगे क्या है? विच दे आर बॉर्न, द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा साहूकारों का, द मिडिल मैन, है ना? मिडिल बिचौलियों का, द पुलिसमैन पुलिस वालों का, द कीपर ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, यानी वकीलों का या जज का, द द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? और नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं का कुचक्र है। एक तरफ वो गरीबी और दूसरी तरफ इन सारे लोगों का कुचक्र है। टुगेदर, दोनों साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज,
ऑन द चाइल्ड दैट द कैन नॉट पुट डाउन। दोनों मिलकर बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिए हैं, दोनों लोगों ने बोझ लाद दिया। बैगेज का मतलब बोझ लादना। बिफोर ही अवेयर यानी जिनको उतारा नहीं जा सकता है। ही एक्सेप्टेड वे स्वीकार करता है। इट एज नेचुरली एज हिज फादर, है ना, जिसे वह उतार नहीं सकता और वह अपने पिता के द्वारा उसको स्वीकार करता है। यानी कि एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार कर लिया था, उस बर्डन की उस गरीबी को स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार इन लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। आगे आगे क्या है? बिफोर अवेयर टू एनी वे टू डू एनी थिंग, कुछ हटकर करने का अर्थ होता है। एल्स वुड मीन टू डेयर, चुनौती देना। कुछ हट करके करना इसका मतलब होगा चुनौती देना, ठीक है ना। एंड क्या है? वुड एंड टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डू, कुछ और कुछ हट करके कुछ हट कर करने का अर्थ होगा चुनौती देना, और चुनौती देना उन लोगों के परवरिश का अंग नहीं है। देना उन लोगों के परवरिश का अंग नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, है ना, उन लोगों के हिस्सा नहीं है। जब आगे देखते हैं, वेन जब आई मैं सेंस ऑफ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है, जब मुझे मुकेश के अंदर ये झलक दिखाई देती है। आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश होती हूँ। चीयर्ड का मतलब प्रसन्नचित होना। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह कहता है मुकेश। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वह गैरेज जाना चाहता है, ठीक है ना, वह गैरेज जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। गैरेज बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे, लेकिन गैरेज बहुत दूर है फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जिद करता है या जोर देता है कि मैं पैदल ही जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाना पसंद करते हो? क्या तुम जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो? ही सडनली साइलेंट, तो वो सडनली चुप हो जाता है और कहता है नो, नहीं। ही सेज, वो कहता है कि नहीं, चुप हो जाता है, कहता है कि नहीं। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, मतलब बुदबुदाना, देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट हर टर्नेड इनटू रीगेंट, है ना, रेज, क्या है, रेज रेट। एम्बेरस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, है ना। आगे देखते हैं, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। ही इज कंटेंट, कंटेंट का मतलब CONTENT, कंटेंट का मतलब क्या होता है? ही इज कंटेंट, संतुष्ट, वह संतुष्ट है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार, कार का स्वप्न देखने में संतुष्ट है। दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कस्बे की गलियों से तेजी से दौड़ते हुए देखता है, यानी उन कारों को, मोटरों को दौड़ते हुए अपने कस्बे की गलियों से दौड़ते हुए देखता है, उन्हीं का स्वप्न देख करके वो खुश होता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। और यहीं पर आप लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार, दो बार, कई बार इस वीडियो को देखिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।